कि हमारे जीवन से जो कुछ बन पाए, इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो के सेवाव्रती बहनों के रूप में, सेवाव्रती भाइयों के रूप में और गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के रूप में अपने जीवन की आहुति अनंत के लिए दे रहे हैं और निरंतर अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं। एक एक क्षण से हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है, चाहे वो हमारा बाह्य व्यक्तित्व हो या आंतरिक व्यक्तित्व हो, चाहे वो हमारा दृश्य व्यक्तित्व हो या अदृश्य व्यक्तित्व हो। एक एक क्षण की दिव्यता से, जागरूकता से, सृजन से बाह्य और आंतरिक पुरुषार्थ से हमारा व्यक्तित्व निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त होना चाहिए और जीवन में संपूर्ण दिव्यता का मूल स्रोत प्रभु है। इसलिए हमेशा भगवान को केंद्र में रख करके जीना है और उस भागवत सत्ता के ही प्रतिनिधि होते हैं गुरु, शास्त्र और उस अनंत की ओर लेकर के जाने वाला मार्ग योग। इसलिए कहा जाता है हम भगवान को केंद्र में रखें, गुरु को, शास्त्र को, योग को, ज्ञान को केंद्र में रखें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और हमारा जो अभीष्ट हमारा गंतव्य है वो भी हमें मिलेगा। तो आइए लंबे गहरे श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए साधना में प्रवेश करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद क्रियात्मक योगाभ्यास का प्रारंभ हम आज शीर्षासन के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम काफ़ी तीव्र व्यायाम करने के बाद शीर्षासन करते हैं तो उसमें हानि होने की संभावना होती है। बहुत तेज व्यायाम करने के बाद, दौड़ लगाने के बाद जब हम शीर्षासन करते हैं तो उससे ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क की ओर बहुत अधिक हो जाता है, और ऐसे में फिर मस्तिष्क को, आँखों को, हृदय आदि को हानि होने की संभावना होती है। और हमारी योग की क्रियाएं हों जिससे कि हमारा बाह्य व्यक्तित्व, दृश्य व्यक्तित्व, उसको संवारने का अनुष्ठान हो, अथवा अपने आंतरिक अस्तित्व को दिव्य बनाने की बात हो। हमारे व्यक्तित्व के दो बड़े आयाम हैं। एक हमारा दृश्य व्यक्तित्व, एक हमारा अदृश्य व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द का बहुत प्रयोग होता है आम भाषा में। व्यक्तित्व विकास यह शब्द भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बच्चों में और युवाओं में खास करके इस शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। हमारे व्यक्तित्व के दो स्तर हैं, दो मुख्य पहलू हैं। दृश्य व्यक्तित्व से अभिप्राय जो दिख रहा है आंखों से, जिसको हम देख सकते हैं, जो विजिबल है, और अदृश्य व्यक्तित्व से अभिप्राय हमारी इंद्रियों की मूल शक्ति, हमारे मन की क्षमता, बुद्धि का सामर्थ्य, हमारा विवेक, हमारे भीतर की सजगता, भीतर की ईमानदारी, भीतर का संकल्प, ये सब दृश्य नहीं होता है, ये अनविजिबल है। हमारा दृश्य व्यक्तित्व यदि 1% है तो 99% तो अदृश्य ही है। और दृश्य और अदृश्य दोनों में समन्वय से, दृश्य व्यक्तित्व से हमारे अदृश्य व्यक्तित्व का बहुत गहरा संबंध है, और जो हमारा अदृश्य व्यक्तित्व, उसका भी हमारे इस दृश्य व्यक्तित्व से बहुत गहरा संबंध है। कुछ लोग केवल दृश्य व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहे हैं, इसके उत्कर्ष की बात कर रहे हैं, इसको उन्नत बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ केवल अदृश्य की, यह सम्यक दृष्टि नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे कि कुछ लोग केवल अभ्युदय की बात कर रहे हैं, कुछ केवल निश्रेयस की बात कर रहे हैं, और अभ्युदय का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं।
कुछ तो अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्धि को अर्जित करना चाहते हैं, तो कुछ बेहोशी में, खींचातानी चल रही है, अस्त व्यस्त है, बीपी हो चुका है, शुगर हो चुका है, हार्ट अटैक हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, माने शरीर तंत्र ठीक नहीं है, शरीर की स्थिति ठीक नहीं है, मन की दशा ठीक नहीं है, फिर भी मुझे बस समृद्धि अर्जित करनी है। मैंने एक ऐसी दौड़, एक ऐसा संघर्ष, जिसका गंतव्य ही नहीं पता है, वो अभ्युदय नहीं है। निश्रेयस के धरातल पर रह करके, सत्व के धरातल पर रह करके, ज्ञान के धरातल पर रह करके, पवित्रता के धरातल पर रह करके, पूर्ण प्रशांत चित्त, एकाग्र चित्त रह करके, प्रथमतः एक साधक के रूप में जब हम होते हैं तो सजगता रहती है, हमारी जागरूकता रहती है, और हम होशपूर्ण रह करके आगे बढ़ते हैं। जो सिद्ध हो जाता है फिर वो तो दग्ध बीज निर्बीज हो जाता है, फिर उसके लिए सजगता की आवश्यकता नहीं रहती, उसके लिए फिर सहज हो जाता है सत्य। सिद्ध करने होने की भूल भी ना करें हम। सिद्धत्व ये तो एक बहुत ऊंची अवस्था है, फिर उसको पाने के बाद आपके भीतर भ्रांति नहीं रहेगी। लेकिन सिद्ध होने की भ्रांति भी हो जाती है कई बार कि मैं तो बस पूर्ण हो चुका हूँ, मेरे भीतर की सारी कामनाओं का अंत हो चुका है। ये भी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए ठीक ठीक मूल्यांकन, अभ्युदय निश्रेयस का भी ठीक ठीक मूल्यांकन, अपने बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व का भी। और फिर ऐसा नहीं कि कोई जीवन का ऐसा मोड़ है कि उसके बारे में आप निर्णय नहीं कर सकते। बहुत सहज है ये। आइए, अपने बाह्य व्यक्तित्व जिसका मुख्य हिस्सा हमारा ये दृश्य शरीर है, शरीर के भी 3 चरण हैं। एक हमारा स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। अपने बाह्य व्यक्तित्व को भी हमें दिव्य बनाना है और अपने आंतरिक व्यक्तित्व को भी हमें दिव्यता से, पूर्ण पवित्रता से, इस तरह से प्रकाशित करना है कि बस फिर जीवन बहुत आनंद के साथ हम जी सके। तो आप लोग जो शीर्षासन नहीं कर पाएंगे वो सर्वांगासन करेंगे मेरे साथ। ब्रह्मचारियों के लिए ये दोनों ही आसन बहुत ही अच्छे हैं। जो शीर्षासन न कर पाए वे सर्वांगासन कर लें। 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट तक ऐसा करेंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, उनके 2 गीत में बहुत गाता हूं ना। एक तो देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं। जितने विकारी पास हैं, भय माण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपास हम सजग हैं, बस सो चुके हैं। व्याधियां तन की मिटे हो तो त्राण चिंताएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। अब आत्मनिर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। और दूसरा जोगी जोग जुगत से करना। चलो युक्ति पूर्वक पूरी सहजता के साथ, गिरना मत, और गिर जाओ तो उठ जाना। जो सर्वांगासन कर सके वो सर्वांगासन, जो शीर्षासन कर सके वो शीर्षासन।
जोगी जुग जुगत से करना। जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना। जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। बहुत अच्छा किया, काफी ने शीर्षासन भी किया। आदत आतुर संस्कृति सागर, आदत संस्कृति सागर। पर दुख देख पिघलना, पर दुख देख पिघलना। आदत आतुर संस्कृति सागर, दुख देख पिघलना। परहित रमन मरण सब जग हिते, परहित रमन मरण सब जग हिते। ऐसी साध स्मरना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। Thank you.